जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले बलोचों के मुतालबात समझ से बाहर हैं। कोई रियासत अपने इदारे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जान अचकज़ई ने कहा कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पर निकले। बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च की सुर्खेल बदनाम ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगू की बेटी है। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आप। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। किसी एक चीज की इन्होंने इज्जत नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फर्क है? इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी कौम के अंदर मायूसी की कैफियत ऐसी नहीं रही। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपकी एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपकी एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जिसने तुरबत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है। ये सब के सब सेपरेटिस्ट माइंडसेट, इनके जहनों के अंदर जहर घोला जा रहा है। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। ये ज्यादा हिंदू है मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। जयशंकर रशिया में है, 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके इस्सा महमूद कुरैशी, एक समय था जब वो मोदी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, और आज एक समय ऐसा आया है जब उनको घसीट कर उनकी पुलिस ने उनको रोड पर गिरा के मारा है और घसीटते हुए ले गए उनको अदालत में। किरण नाज की तो हवा निकल गई है। वो इस कदर रो रही है जैसे कि उनको लग रहा है कि अब उनकी दुर्गति होना निश्चित है, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और उनकी ये दुर्गति सच्चाई में बदल सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और रसिया का जो संबंध है वो अटूट है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। इस बात से अमेरिका को दौरा पड़ गया है। पाकिस्तान भी इस सकते में आ गया है कि आखिर रसिया भारत का ही दोस्त निकला। तो देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान भारत की दोस्ती से जल बुझ रहा है, और दूसरी ओर पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों ने जो आतंक बचा रखा है, उन्होंने अपने हक की जो लड़ाई लड़ी है उससे पाकिस्तान दहशत में आ गया है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, जबकि हम कभी यूएस की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी यूएई की तरफ जाते हैं, तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। कहना चाहती हूँ, अगर आज पूरी मीडिया मुझे देख रही है, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है ना, कि 70 सालों से बलोचों की खून रेजी को जस्टिफाई किया गया। ये 30 दिनों की तहरीक के साथ जो कुछ हो रहा है आपके कैपिटल में ना, वो उसका जीता जागता सबूत है। जहीर बलोच को 4 दिन से जो है ना अगवा करके रखा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद के वो लवाकिन जो मार्च का हिस्सा बने थे, जो चाहते थे कि उनके प्यारे रिहा हो जाए, वो गिरफ्तार आपके जेलों में पड़े हुए हैं। क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? ये औरतें बोल रही है आप हमारे बच्चों को कैसे लाएंगे? आप लोगों ने और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया और मर्दों को जिबरी गुमशुदा कर लिया। ये औरतें ये बोल रहे हैं हम पुरअमन तौर पर आए, हमारे बेटों को अपने ये इमारत जिनको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, वहाँ पे पेश करो ना। और आपका जवाब ये है कि आप इन औरतों पर जो है ना बंदूक बरादर लोगों को 3:30 बजे रात के पैर बुलाते हो ताकि ये लोग डर जाए। ये बेसिकली जो दहशतगर्द हैं
उनका ये पॉलिटिकल कवर अप है। तवज्जो बटाने के लिए ये इनको यहाँ भेजा गया है और दरअसल ये भारत जो पीछे है इस पूरे ड्रामे का, मतलब कहाँ से तारें जो हैं जोड़ जाड़ के जो है असल जो मुद्दा है। और असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि यार जो गायब हो चुके हैं उनको सामने लाके अदालत में खड़ा कर दो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके लिए इतना बड़ा जो है वो जाल बनाया जा रहा है कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और सिमिलरली उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पाकिस्तान और इंडिया का तो आसमान और जमीन का जी फर्क आ गया, क्या कहेंगे इसमें? और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है। इट इज 100% सिग्नल्स कमिंग आउट ऑफ देयर टू पाकिस्तान एंड टू अमेरिका कि इफ यू हैव चॉइसेस वी हैव चॉइसेस। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया। इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। अब दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ, इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया। और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके वो आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना
बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।